हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो चैनल है इस पे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगी और बायोलॉजी के दोनों पार्ट्स जैसे लाइक बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों को मैं डिस्कस करूँगी एक एक चैप्टर लेके अच्छे से। आज की इस वीडियो में जिस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं और जिस पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जूलॉजी का पार्ट, क्योंकि जूलॉजी मेरा फेवरेट है। और इस मतलब जूलॉजी के जिस चैप्टर की मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये चैप्टर 7 है और मैंने इसके पहले इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक चैप्टर और इसको समझ में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये देखिए मैंने ऊपर कुछ लिखा है कि दैट सेल टिश्यूज देन ऑर्गन देन ऑर्गन सिस्टम। ये सिस्टम अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा और आपको अगर नहीं याद है तो जस्ट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि सेल जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है। ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं या फिर ओरिजिनेट होते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है टिश्यू। इसको आप एनिमल टिश्यू या फिर टिश्यू दोनों कह सकते हो। चलिए तो टिश्यूज़ क्या होते हैं। और हाँ, मैं एक आपको बात बता दूँ कि ये जो नोट्स है वो मैंने खुद बनाए हैं, मेरे खुद के नोट्स हैं और मैं इसलिए नोट्स बनाने बिकॉज वीडियो रिकॉर्ड करनी है, इट्स टू टफ। मैं अभी ऐसे करूँगी, देन धीरे धीरे जब हमारा एक ग्रो हो जाएगा चैप्टर आई एम सेइंग, धीरे धीरे जब हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा तो मैं आपको बोर्ड्स पे भी ज़रूर पढ़ाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, इसको हम टिश्यू कहते हैं। अब आप समझ लो इसको कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स का मतलब हो गया सेम सेल्स होने चाहिए और इनके बीच में कुछ खाली जगह होती है। यहाँ पे एक डायग्राम आप देखिए इसको, ये मैंने छोटे छोटे जो राउंड बनाए हैं वो सेल्स हैं और इनके बीच में आप स्पेस देख रहे होगे जिसको मैंने शायद रेड कलर से डॉटेड वे में बनाया है। ये मैंने उसके अंदर एक मैट्रिक्स या फिर किसी सब्सटेंस को फिल करा है, इसीलिए हम इसको इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोलते हैं और इसी इंटरसेलुलर सब्सटेंस को हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये मैंने यहाँ लिखा है, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स है। और ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होते हैं वो इनके बीच में फिल्ड होते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में, और ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इतना आपको पता है। अब क्या लिखा हुआ है कि ये दीज सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑरिजिन, यानी ये जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं, फिर फंक्शन में भी सिमिलर होते हैं, एंड देन ऑरिजिन में भी ये सिमिलर होता है। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, ऑरिजिन का मतलब होता है कि ये जिस जर्म लेयर से ऑरिजिनेट होते हैं। अब जर्म लेयर के बारे में आपको पता नहीं होगा, पता है भी तो चलिए आगे हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट अभी जितना इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल कॉम्प्रेस्ड वे में मैं पढ़ाऊँगी बिकॉज ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक नॉलेज रखिए आप और उसी को मतलब बेस्ट करिए, याद करिए, लर्न करिए। और एनसीईआरटी बहुत ही कॉम्प्रेस्ड है, उसको ही बस कॉन्सेंट्रेट उसी पर करिए आप। थैंक यू। तो चलिए एग्जाम्पल क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ ओरिजिनेट फ्रॉम मीजोडर्म, यानी कनेक्टिव टिश्यू आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में टिश्यूज़ के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू मैं आपको पढ़ाऊँगी, उसकी जो जर्मिनेट होती है वो मीजोडर्म होती है। अब देखिए, अब हम टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पे आ गए हैं। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन परफॉर्म, यानी टिश्यूज़ को हम किस लेवल पे बांट रहे हैं, हम इसको बांट रहे हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के लेवल पे, मॉर्फोलॉजी और जो ये काम करते हैं उसके हिसाब से बांटते हैं। तो ये 4 टाइप्स के हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस और न्यूरल टिश्यू। ये देखिए एपिथेलियम टिश्यू जो है उसको 2 नाम और हैं इसके, एपिथेलियम और एपिथेलिया, और नर्वस के भी हैं न्यूरल। एपिथेलियम टिश्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया, पर पहले हम इसके जो पॉइंट्स मैंने लिखा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर कम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस और स्पेस और मैट्रिक्स, यानी जो ये जो टिश्यूज़ होते हैं सेल्स के, ये बहुत ही टाइटली कॉम्पैक्ट होते हैं, पैक्ड होते हैं, और इनके बीच में जो बहुत ही लिटिल, बहुत छोटी सी, बहुत कम स्पेस होती है, और ऑफकोर्स उस स्पेस में क्या फिल्ड होता है, मैट्रिक्स फिल्ड होता है। यहाँ पे मैंने ये जो डायग्राम बनाई है आप उसको देखिए, यहाँ पे ये जो क्यूब टाइप है, सिलेंडर टाइप है, ये मैंने सेल्स को बनाया है और इनके बीच में आप देख ही सकते हो कितना कम लिटिल स्पेस है, उसी को हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन पे खड़े हैं, आप देख सकते हो कि उनके नीचे एक मेम्ब्रेन है जिसको मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन हाईलाइट करा है। ये जो सेल्स होते हैं रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो किस पे रेस्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ नॉट अ सेलुलर स्ट्रक्चर
इट इज़ मेड अप ऑफ, तो बेसमेंट जो मेम्ब्रेन होता है वो सेल से बना नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ सेलुलर, इसीलिए हम लोग इसको ए सेलुलर या फिर नॉन सेलुलर भी बोलते हैं। अब देखिए ये तो आखिर ये सेल से नहीं बना है तो किससे बना है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना है, कोलाजन फाइबर। कोलाजन फाइबर्स क्या होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। अब यहाँ के नीचे मैंने एक और पॉइंट लिखा है दैट एज द इंटरसेलुलर सब्सटेंस बिटवीन द सेल्स इज वेरी लेस, blood cells cannot penetrate in the epithelial tissue, hence epithelial tissue lacks blood supply and is called as avascular। यानी इन जो इंटरसेलुलर स्पेस जो इन दोनों के बीच में होता है वो बहुत ही कम होता है। आप देख ही रहे हो कि इन जो सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत कम है। तो ब्लड वेसल्स कैसे पेनिट्रेट करते हैं, ब्लड वेसल्स का काम होता है ना कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज करते हैं हमारे ब्लड वेसल, तो ये नहीं हो पाते होंगे क्योंकि इतना कम है, तो उसमें मतलब ब्लड वेसल्स जाते कैसे होंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल राइट। तो इसीलिए हम लोग इसको एवेस्कुलर भी बोलते हैं। अब फिर डायरेक्ट आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आएगा जिसको मैंने नीचे लिखा भी है, और वो क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ पहले कि epithelial tissues lack blood vessels, तो हाउ डज इट गेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स या फिर ग्लूकोज। यानी जब ब्लड वेसल्स नहीं जाते हैं तो एक्सचेंज कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस चाहिए होता है ब्लड से, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है टिश्यू को। सो इसके नीचे मैंने इसका आंसर भी लिखा है, ऑलवेज बिलो द epithelial tissue इज प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यू विच हैज़ अ वेरी गुड ब्लड सप्लाई। यानी इपीथीलियल टिश्यूज़ के हमेशा इपीथीलियल टिश्यू के जो होंगे उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यूज़ रहेंगे, और वो जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनके पास बहुत बढ़िया ब्लड सप्लाई होता है। तो यहाँ देखिए मैंने डायग्राम भी बनाया है इपीथीलियल टिश्यूज़ का, उसके नीचे देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं, वेट, ये जो आपको दिख रहे हैं दिस इज़ होल कनेक्टिव टिश्यू। आगे हम इसको पढ़ेंगे कि किसको कौन से सेल को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। अभी बस इतना आप डिस्कस कर लो कि ये कनेक्टिव टिश्यू है और ये एपिथेलियल टिश्यू है। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि ईपी प्लस थीलिया, इपीथीलिया क्या होता है, ईपी और थीलिया से बना हुआ है। ईपी का मतलब होता है अपॉन एंड थीलिया का मतलब होता है ग्रोन। सो ये जो टिश्यूज़ है वो किसके ऊपर ग्रो करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के। अब इपीथीलियम के भी टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड। सो सिंपल क्या होता है, व्हेन देयर इज़ प्रेजेंट अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन आप ज़रूर याद करें कि ये जो इपीथीलियल टिश्यूज़ होते हैं उनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और इस पर सिंपल में क्या होता है, सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम भी बनाया, आप इसको देख सकते हो। और यहाँ मैंने बनाया है कंपाउंड के, कंपाउंड में क्या लिखा हुआ है, कंटेन्स 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल, यानी इसमें 2 से ज़्यादा होंगे सेल्स, तो इसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे, कंपाउंड इपीथीलियम। अब देखिए सिंपल इपीथीलियम को डिस्कस कर लेते हैं, उसके भी टाइप्स हमने डिस्कस करे हैं। अब उसके टाइप्स किसके आधार पे हमने बांटे हैं उसको, स्ट्रक्चर के आधार पे। इसमें क्या है, सिंपल स्क्वामस इपीथीलियम, क्यूबॉइडल इपीथीलियम, सिंपल कॉलमनार। सो आज हम सिर्फ सिंपल स्क्वामस डिस्कस करेंगे, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सिंपल स्क्वामस इपीथीलियम होता है, इसकी फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखी है कि मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। यानी इनके जो पहले तो ये सिंगल लेयर होगा ही होगा, सिंपल है तो। दूसरा, इसके जो सेल्स होते हैं वो चपटे होते हैं और इनकी बाउंड्रीज जो होती है वो रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया है, आप इसको देखिए। मैंने एकदम पतलू सा सेल बनाया है और उसके देखिए इरेगुलर बाउंड्रीज भी हैं। मैंने साइड 1 भी मेंशन किया है, साइड 2 भी मेंशन करी है। और यहाँ पे देखो मैंने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सप्लाई को, ट्रांसपोर्ट को मैंने यहाँ पे लिखा भी है। और ये देखिए जो BM से मैंने लिखा है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है नीचे ब्लैक कलर का। अब ये इसमें मैंने और पॉइंट्स क्या लिखे हैं कि इसके सेल्स होते हैं फ्लैटेंट होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इसके जो सेल्स होते हैं वो फ्लैटेंट होते हैं, फ्लैट होते हैं। अब इसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, बट ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। आप देख ही सकते हो ये बीच में, सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, और ये राउंड होता है, लेकिन ये चपटा होता है। बिकॉज सेल्स चपटे होते हैं ना, तो ये जो न्यूक्लियस होता है वो भी चपटा हो जाता है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, तो इसके फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं इसके फंक्शंस कैसे आप याद करोगे। पहली, ये पतली होती है। पतली कोई भी चीज़ एक्सचेंज के लिए आपने पढ़ा होगा कि ब्लड वेसल्स में भी आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज से ही एक्सचेंज होती है। मतलब कैपिलरीज पतली होती है तो उससे एक्सचेंज होती है। वैसे ही उसमें क्या प्रेजेंट होगी, तो सिंपल स्क्वामस इपीथीलियम। तो इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज में प्रेजेंट होती है। इसको इसीलिए हम लोग डिफ्यूजन बाउंड्री भी कहते हैं, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। और इसके एक और फंक्शन है फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि सेल्स ऑफ सिंपल स्क्वामस इपीथीलियम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर लाइक टाइल्स फिटेड ऑन द फ्लोर्स, हेंस दिस इपीथीलियम इज कॉल्ड पेवमेंट इपीथीलियम। यानी ये जो सेल्स होते हैं सिंपल स्क्वामस के, वो एक दूसरे से ऐसे अटैच होते हैं जैसे कि फ्लोर पे हमने टाइल्स लगवाई हो उस तरह के, तो इसीलिए हम लोग इसको पेवमेंट इपीथीलियम भी बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं।
पहला इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है एल्वियोली ऑफ लंग्स, जिसको हम लोग एयर सैक भी कहते हैं। अब इसमें फंक्शन क्या करता है, वो डिफ्यूजन करता है CO2 का। ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एल्वियोली की ड्राइंग बनाई है, छोटी सी बनाई है। और ये देखिए ऑक्सीजन अंदर आ रहा है जब हम इंस्पायर करते हैं, और जब हम एक्सपायर करते हैं तो CO2 बाहर निकलता है। इसी को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं, राइट। फिर मैंने ब्लड वेसल्स में बनाया है कि वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। अब देखिए ब्लड वेसल्स की वॉल क्या होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। तो ये जो कैपिलरीज में जो प्रेजेंट होता है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने छोटी सी बनाई है कैपिलरी की ड्राइंग, आप इसको देखो। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 वॉल्स होती हैं। अब ये मैंने ब्लड वेसल्स को बनाया है। ये देखिए ब्लड वेसल्स मैंने बनाई हैं। ये देखिए ये जो रेड कलर का दिख रहा है वो स्मूथ मसल्स है, ये जो उससे पतला सा दिख रहा है। और देखिए मैंने आपको बताया था कि स्मूथ मसल्स या और सिंपल स्क्वामस लिखा हुआ है। देखिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो आपको सेल दिख रहा है, दिस इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये जो रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज स्मूथ मसल एंड दिस इज द आउटर मोस्ट विच इज़ वी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। मैंने लिखा भी है, प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिए कि आप समझ रहे हो इस चीज़ को। और मैंने यहाँ पे लिखा है सो कैपिलरीज आर वेरी थिन वॉल्ड, यानी जो कैपिलरीज होती है वो बहुत पतली पतली होती हैं, इसीलिए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ कैपिलरी इज कॉल्ड इंडोथीलियम। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंडोथीलियम। देख रहे हो आप सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ है, अंदर की साइड, इसलिए हम लोग इसको इंडोथीलियम बोलते हैं। अब है थर्ड एग्जाम्पल हमारा बाउमन्स कैप्सूल। अब ये बाउमन्स कैप्सूल कहाँ होता है, ये किडनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, किडनी में मिलता है, और ये नेफ्रॉन पे प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन। ये देखिए आप बाउमन्स कैप्सूल, पहले ये पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम देखिए, ठीक है। इसमें आप देख लो वहाँ पे बाउमन्स कैप्सूल है, उस पर प्रेजेंट होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये मैंने बनाया है, जिसमें मैंने, आप डायग्राम एक बार देख लो, मैंने ऊपर से मैं बताती हूँ आपको। सो पहले ब्लड वेसल्स, ये जो है वो ब्लड वेसल्स है। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड बीन शेप्ड बाउमन्स कैप्सूल है, फिल्ट्रेशन का काम करता है ये जो है दिस इज़ व्हाट वी कॉल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये PCT है, ये डिसेंडिंग लूप है हेनलेज लूप का, और ये असेंडिंग है, और ये DCT है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और PCT मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो, ये दिस इज़ वेयर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज़ प्रेजेंट, दिस इज़ द स्पेस वेयर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज़ प्रेजेंट। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मतलब आज, हाँ, और मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कॉलमनार अगली वीडियो में। और अगर आपको आज की इस चैप्टर को समझने में कोई कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कुछ भी आपको डाउट्स भी हो, तो आप इसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और मेरी पढ़ाई थोड़ी भी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड हूँ और भी ऐसी वीडियोस आपके सामने शेयर करूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको लिख के पढ़ाऊँ, एज़ यू कैन सी कि मैं लिख के पढ़ाने की भी बहुत कोशिश करी मैंने, बट मैं अकेले ही कर रही हूँ, तो कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, तो मुझे खुद से करना पड़ता है। और सो दिस इज़ हाउ आई डिड इट। मैंने बस अपना मिशन कंप्लीट करा है, अब आपके ऊपर है। इफ़ यू लाइक्ड इट देन प्लीज़ सपोर्ट, और इफ़ यू डोंट लाइक इट सो जस्ट मेंशन मी सो दैट आई कुड स्टॉप डूइंग दिस। बस थैंक यू, और क्या बोलूँ मैं, थैंक यू।